संभल में जो कुछ हुआ वो नया नहीं था। दिल्ली के दंगों के बाद यह बात क्लियर थी कि और भी कई जगह इसी तरह से दंगे होने हैं, इसकी आशंका थी। लेकिन हम भारतीयों को और अल्पसंख्यकों को यह उम्मीद नहीं थी कि शासन प्रशासन खुद मैदान में उतरकर सीधा मुसलमानों का नरसंहार शुरू कर देगा। पहली घंटी तब बजी जब इस स्क्रीन पर दिखने वाले शख्स को पहचान लीजिए, जब इसकी खबर सामने आई कि रेलवे में जो गार्ड तैनात हैं लोगों की हमारी सुरक्षा के लिए, वो तक अब मुसलमान यात्रियों को देखकर सीधा गोली मार रहे हैं। लेकिन भारत के मुसलमानों ने इसको भी हल्के में लिया और विरोध में आवाज ज्यादा नहीं उठाई गई और हिंदू पक्ष के द्वारा, बहुसंख्यकों के द्वारा नॉर्मलाइज किया गया कि ये तो बेचारा मेंटली डिस्टर्ब था। लेकिन रिपोर्ट सामने आती है मेडिकल की, ये बिल्कुल सही है, ये दिमागी तौर से बिल्कुल सही है। बस दिमाग में इसके भाजपा, मोदी, अमित शाह, योगी के नाम का कीड़ा है। उस वक्त इसने इनके नेताओं के नाम लेकर गोली चलाई थी। रिपोर्ट वो आप जाकर पढ़ सकते हैं। खतरे की घंटी पहले से बजती आ रही है, लेकिन मुसलमान आपस की लड़ाइयां छोड़े तभी तो। एक मुस्लिम नेता को हराने के लिए विपक्ष की पार्टियां मुसलमानों को ही टिकट देके खड़ा करती हैं। एक मुसलमान इम्तियाज जलील को हराने के लिए 5 मुसलमानों को खड़ा कर दिया और वो खड़े भी हो गए बेशर्मी से। मेरे दोस्तों, हालात बहुत खराब हैं। संभल में जितना दिख रहा है उससे ज्यादा बुरा हुआ है। जितने हमारे ग्राउंड पर रिपोर्ट करने वाले यूट्यूबर सहयोगी हैं, उनकी रिपोर्ट से हमें यह बात पता चली और संभल में रहने वाले लोगों से भी यह बात पता चली कि पुलिस प्रशासन वहां के मुसलमानों को डरा और धमका रहा है। हजरात, ज्यादा डिटेल में ना जाकर न्यूज लॉन्ड्री का सोर्स इस्तेमाल करूंगा। न्यूज लॉन्ड्री ने थोड़ी सी खुदाई, इनको मस्जिद की खुदाई का शौक है, तो न्यूज लॉन्ड्री ने वहां जाकर सच की जब खुदाई करी, प्रशासन की खुदाई करी, तो आपको पता है सच सामने क्या आया। जिस बेचारे एक मुस्लिम युवक की जांघ में गोली लगी है, पुलिस उससे कह रही है कि देखो, पुलिस की गोली तुम्हें लगी है तो इसका मतलब तुम पत्थरबाजी कर रहे थे, तो तुम्हें बाबू डालना पड़ेगा जेल। एक तो गोली भी खाई, जेल में सड़ोगे भी। अब अगर तुम्हें बचना है तो 10 मुस्लिम युवकों के नाम देने पड़ेंगे, झूठा बयान लिखवाना पड़ेगा, तो तुम बच जाओगे। जी हां, यही सच है यूपी पुलिस का मुसलमानों से। इसीलिए कहता आया हूं, सावधान रहो। और दिल्ली में अगर कुछ हो तो बिहार चुप न रहे, बिहार में अगर कुछ हो तो महाराष्ट्र चुप न रहे, मालेगांव में कुछ हो तो दिल्ली के मुसलमान चुप न रहे। हम सब भारतीय मुसलमान हैं। सरकार प्रशासन गोली ये देखकर नहीं मार रही है कि तुम शिया हो या सुन्नी, वो ये देखकर मार रही है कि ये मुल्ले हैं साले। इतनी नफरत प्रशासन को हो चुकी है। बहुत सच सामने आ चुका है। न्यूज लॉन्ड्री का एक छोटा सा क्लिप पूरी खुदाई यूपी पुलिस की कर रहा है। जांग पे गोली लगी है जी। बता दो बेटा, क्या बोल रहे पुलिस वाले, बताओ। डरो मत, बताओ जो बोलना है बता दो। डरो। वो कह रहे थे तुम्हें झूठी तहरीर देनी पड़ेगी। बोलो बोलो। कोई नहीं, बोलो बोलो। अरे बोलो। वो क्या कह रहे थे वहाँ पर लेट के कि तुम्हारा बचने का एक ही चांस है। क्या पहले तो कह रहे हैं बेटा तुम 10 आदमियों को नाम सोच लो। जब हम सारे अकेले गए तो 10 आदमी को नाम कहाँ से सोचे? जब यहाँ के रहने वाले है नहीं, हम तो कहाँ से सोचे नाम? कहाँ के रहने? तलवार सवाजपुर के। कितने लोग संभल से? 20 किलो 25 होगा। तो यहाँ क्या कर रहे थे उस दिन? जी मजदूरी कराए हम यहाँ पे काम करने आए हैं। तो हमसे बोलेगा, मैंने कहा सर हमें क्या करना पड़ेगा? आप जो बोलेगा हम वो करने के लिए तैयार है। कह रहे हैं देखो बेटा बात ऐसी है, तुम्हें तहरीर देनी पड़ेगी झूठी। क्या करना पड़ेगा? तो बोले हम सर तुमसे लिखवाएंगे कि वहाँ हम गए काम से, वहाँ पुलिस फायरिंग कर रही थी और पब्लिक पत्थर बरसा रही थी, तो वहाँ पर पब्लिक के पत्थर लग गए। अब बताइए सच कितना क्लियर है।
मुसलमानों, तुम्हें अपने ईमान की कसम है, संभल में हमने अपने 5 जवान खो दिए, हमें और नहीं खोना। ना अब हमें कोई मस्जिद खोनी है, ना हमें कोई कॉम्प्रोमाइज करना है। राम मंदिर के नाम पर मुसलमानों ने खून का घूंट पीकर एक मस्जिद की कुर्बानी इसलिए दी क्योंकि हम संविधान पर भरोसा करते थे और हमें भरोसा है। अभी मैं इससे जुड़ा हुआ बयान आगे सुनाने वाला हूं। हमें भरोसा है, लेकिन हम खामोश इसलिए हो गए कि ठीक है, यह मामला आखिरी है, इसके बाद सारे मामले शांत होंगे और हम सब मिलकर भाईचारे की तरह रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बाबरी मस्जिद गिराकर उस पूरे प्रोसेस को लिख लिया गया है कि किस तरह से अब इनकी मस्जिदों पर कब्जा करना है। हजरत मोहतरम, अब जो ये छोटे छोटे न्यायपालिका के जज हैं, छोटे छोटे, सपा सांसद राम गोपाल यादव साफ कह रहे हैं कि वो छोटे जज दंगा करवा रहे हैं। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। आगे बढ़ने से पहले यह कह दूं कि फिलहाल संभल में सब कुछ नॉर्मल है। संभल में जुमे की नमाज अदा की गई, प्यार, मोहब्बत और शांति के साथ, जैसे मुसलमान अब तक रहते आए हैं। ये तो सोशल मीडिया पर जो बीजेपी के पालतू हैं 200 रुपये और 100 रुपये वाले, वो सोशल मीडिया पर मुसलमानों को पत्थरबाज कहते हैं। लेकिन असल में पत्थरबाज कौन है और गोलीबाज कौन है, आपको मालूम है। अब आते हैं लीगल पर। जो आपको मैंने बताया था कि संभल की मस्जिद के सर्वे को रोकने के लिए एससी का रुख किया गया। कुछ अपडेट्स हैं, जो बड़े अपडेट्स हैं उसमें यह कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम इतनी राहत दी कि कहा है कि मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाएगी, इसे खोला नहीं जाएगा। सीजीआई ने यह भी कहा कि मामले में सही और गलत क्या है हम अभी नहीं देख रहे हैं, याचिकाकर्ताओं को आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। सीजीआई ने कहा हम इस समय कुछ कहना नहीं चाहते हैं, हम इसे पेंडिंग रखेंगे, यह सुनिश्चित करें कि शांति बनी रहे। पुलिस से कहा है कि सुनिश्चित करें कि शांति बनी रहे। और जो अगला पॉइंट है, कहा है कि हाईकोर्ट की अनुमति के बिना मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई सुनवाई नहीं करेगा। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। मुस्लिम पक्ष को कहा है कि आप तुरंत इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकते हैं और हाईकोर्ट को ऑर्डर दिया गया है, कहा गया, रिक्वेस्ट की गई है कि अगर मुस्लिम पक्ष दायर करता है और रिक्वेस्ट करता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट 3 दिन के अंदर सुनवाई करे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखें, दोनों समुदायों में शांति समिति का गठन करें। अब जिन चीजों से मैं सहमत नहीं हूं वो ये है दोस्तों, सवाल मेरा ये है, सवाल होगा, सवाल ये है, निचली अदालत के अंदर एक ठलुआ उठकर जाता है, कहता है कि ये मस्जिद मंदिर थी, और छोटे जज इतने खुश हुए कि उन्होंने 3 घंटे के अंदर सर्वे का आदेश दे दिया और उल्टा ये और कह दिया कि बाबूजी तुम आए हो अपनी इस मस्जिद को तोड़वा कर मंदिर ढूंढने के लिए, तो ये बेहतरीन काम तुम ही लीड करो, तुम ही जाओ कमेटी के साथ, जांच कमेटी के साथ। तो अगर मस्जिद के खिलाफ सर्वे करना हो तो छोटी अदालत तुरंत आदेश दे रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 5 से 6 मुसलमानों के शहीद होने पर भी कह रहा है कि हम शांति के लिए अपील करेंगे और हम मुसलमानों से कहेंगे कि हाई कोर्ट जाइए, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए और हम कोई बयान नहीं देंगे।
हम रिक्वेस्ट करते हैं यूपी से और यूपी सरकार से और प्रशासन से कि शांति बनाए रखें। ये साफ दिख रहा है भेदभाव मुसलमानों से कितना है, कितना भेदभाव। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह सोचना चाहिए कि मुसलमानों की जान की कीमत है। आपको तुरंत सुनवाई भी करनी चाहिए और संभल में जिस तरह से, हम ये नहीं कह रहे कि आप सर्वे ही रोक दो, मुसलमानों की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई है कि संभल में जो शाही जामा मस्जिद है उसकी जो सर्वे है उसकी सर्वे रोक दी जाए। मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं कानून का पूरा सम्मान करता हूं। मैं कह रहा हूं आपसे उम्मीद ये की जा रही है कि जिन शासन प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने मुसलमानों के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी की और फर्जी मुसलमानों को फंसा रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं उसके खिलाफ आप कदम उठाते। वहां जो शासन प्रशासन के आला अधिकारी बैठकर ये गेम खेल रहे हैं उनके खिलाफ आप कुछ करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा नेशनल टीवी पर बैठकर चंद्रशेखर आजाद ने ऐसी बात कही कि सब कुछ छोड़ दीजिए, अगर चंद्रशेखर आजाद की वो बात मान ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वहां के जो आला अधिकारी हैं, वहां के जिन्होंने ये कांड किया और करवाया है, उन अधिकारियों की व्हाट्सएप चैट, मोबाइल के मैसेज, कॉल लॉग दंगे से 3 दिन पहले और दंगे वाले दिन का निकाल लीजिए। ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सच अपने आप सामने आ जाएगा। देखिए पाया जा रहा है संभल में, जो संभल में जाने पर रोक है। आप मेरा एक काम कर दो संदीप चौधरी जी, जितने अधिकारी वहां अपॉइंट हैं उनके पिछले 3 दिनों की जितनी घटना है उससे पिछले 3 दिनों की और बाद के 3 दिनों की आप व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल निकलवा लो, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा किसके कैसे क्या हुआ है। ये आपने देखो भारतीय जो है, मैंने एक दिन पहले भी आपसे कहा था, ये हमारी जो सरकार सिस्टम पे आरोप है कि वो बहुत लेजी। आज अगर कागज दोगे तो 6 महीने बाद आएगा वो, लेकिन आज क्या है, एक ही दिन में 19 तारीख को जो है पिटीशन फाइल होती है, उसी दिन जो है सिंगल पार्टी ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे की ऑर्डर, हाँ, और सर्वे जो पक्ष को सुना ही नहीं जाता, सर्वे टीम हो जाती है। चलिए अभी अजमेर शरीफ में हुआ, इनको भी एक्स पार्टी ऑर्डर कर देना चाहिए। सुना, अब सीजीआई से हमारी हाथ जोड़कर यही विनती है कि चंद्रशेखर आजाद ने जो बात कही, आप सिर्फ उतने का ही आदेश दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबूत इससे पहले के ही वीडियो के शुरुआत में ही दिखा चुका हूं कि किस तरह से न्यूज लॉन्ड्री ने खुदाई करके वहां के जांग पर मुस्लिम व्यक्ति बच्चे ने गोली खाई है, उसके बावजूद उसको टॉर्चर किया जा रहा है और कहा जा रहा है 10 लोगों के नाम दो तभी तुम बच पाओगे। ये उत्तर प्रदेश संभल की पुलिस है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई सीजीआई नहीं करना चाहते। क्यों? जवाब अगर मैं दे दूं खुद तो फिर विवाद खड़ा हो जाएगा। वहीं मौलाना तौकीर रजा साहब जब संभल की तरफ चले, उनकी आयादत के लिए वहां के लोग जो परेशान हैं, घायल हैं, और सच जानने के लिए, तो बरेली में यूपी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अच्छा, तुम एक एक करके भीड़ के दम पर मुसलमानों को मार दोगे, और जब हमारी कौम का शेर जाएगा उस इलाके में कि चलो देख के आए अपने लोगों के साथ क्या हुआ है, तो तुम फिर जाल फेंकोगे, शेर को भी रोकोगे। मौलाना तौकीर रजा। और उसके बाद में अब आगे की तरफ जा रहे हैं, बातचीत चल रही है पुलिस के अंदर से उनके गए और देखिए पुलिस प्रशासन के लोग मौलाना तौकीर रजा को साहब अभी क्या कर रहे हो यार, की कॉल थी कि ये संभल के लिए प्रस्थान करेंगे जुमा की नमाज के बाद। इसी को कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पर अभी आपको डिटेन किया गया है और इनको आगे नहीं जाना। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, जैसा मैंने आपसे कल की रिपोर्ट और परसों की रिपोर्ट में अर्ज किया था, ये किसी भी खूबसूरत मुसलमान की बिल्डिंग को देखकर, मुसलमान इमारत को देखकर, मुसलमान के घर को देखकर कह देंगे भाई यहाँ तो मंदिर है, हमारा तो मंदिर था, तुमने तोड़ा है, तुमने तोड़ा है, तुमने तोड़ा है, हम जा रहे हैं भाई साहब केस करने के लिए। और वहां तो भाई साहब बैठे ही हैं फेमस होने के लिए, जज साहब, जा, अरे मुसलमान का घर तोड़ना, मंदिर है, ले जाओ जाओ सर्वे करो। ये बात सबको समझ में आ रही है, कोई नई बात तो इसमें है नहीं। वही बात अब महबूबा मुफ्ती ने कह दी कि ये तो शुरुआत है,
ये मुसलमानों के घर भी नहीं छोड़ेंगे। तो गोदी मीडिया को मसाला मिल गया। श्राइन जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और 800 साल पुरानी ये जियारत है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है। जैसे हमने संभल उत्तर प्रदेश में देखा, 4-5 इनोसेंट लोगों, मासूम लोगों की जानें वहां गई। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो खुदा ना खास्ता हम 1947 जैसे बंटवारे के वक्त में। संभल में दंगा करवाने वाले एक बाप और बेटे हैं। दोनों बाप बेटे पूरे देश भर में दंगा करवा रहे हैं और मुसलमानों के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और कानून प्रक्रिया, शासन प्रशासन और सरकार इनका पूरा साथ दे रही है। जाहिर सी बात है, इनको पीछे से किसी न किसी ने कहानी पढ़ाई है, चाबी भरी है। कल मैंने बेटे का, विष्णु का दिखाया था बयान, आज गोदी मीडिया के सोर्स से इसके बाप का इंटरव्यू दिखाना चाहूंगा। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, वहाँ जो खंभे हैं वो आपको 1000 साल से ऊपर पूरा निकलेंगे। मूर्तियां निकलेंगी, मूर्तियां नीचे दबाई गई हैं, आज भी दबी हुई मूर्तियां। कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि कल्कि महाराज का जन्म होने वाला है और यहाँ कल्कि के लिए कुछ करना चाहिए। सपने में अनुभूति हुई, सपने में जी, कि जो हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, एक एक को वापस लेने का मैंने प्रण किया है। संभल जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कोई यहाँ बता रहा है कि संभल हिंसा मामले की जो स्क्रिप्ट है पहले से प्री प्लान थी। अब यहाँ पर तर्क वितर्क सामने आ रहे हैं, कई नेता मंत्रियों की प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ रही है। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष एक दूसरे पर कह सकते हैं दावे। सोचिए, ये अभी भी लाइव चैनल पर कह रहा है कि मस्जिदें जितनी हैं उनका सर्वे करा कर, ये मंदिर प्रोसेस वही है इनका कि ये मस्जिदें जितनी भी हैं ये सब मंदिरों को तोड़कर बनी हैं, तो हम इसका जो है सर्वे कराएंगे और मंदिर जो वापस बनाएंगे, पहली बात। और जब पत्रकार ने पूछा कि ये सब आपको कैसे पता चलता है कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो ये बोलता है पता नहीं। देखिए, ये कहते हैं ये नफरत का नशा है। अफीम गांजा तो बहुत छोटी चीज है, ये नफरत का नशा है। ये जो इसने छोटी सी बात बोल दी जो अपने में बहुत बड़ी है, कहता है कि मुझे ख्वाब में, नींद में आभास हो जाता है कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है। ऐसे कैसे तुम पूरे देश में खुदवा दोगे? लेकिन क्योंकि यहां हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, बहुसंख्यक भीड़ की आबादी है और भीड़ तंत्र है, इस वजह से जब भीड़ मिलकर एक तरफा झूठ झूठ और सिर्फ झूठ बोल रही है, तो क्योंकि वो ज्यादा हैं और सभी मिलकर जब झूठ बोल रहे हैं, तो जो मुट्ठी भर सच बोलने वाले लोग हैं उनकी आवाज कितनी भी तेज हो ऊपर तक तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि झूठ बोलने वालों की तादाद ज्यादा है। आपको बताना चाहूंगा कि झूठ बोलने वाले खूब बोलते रहें, लेकिन जिसके मानने वाले हैं इंशाअल्लाह वही इनके ऊपर लाठी बरसाएगा। ऐसे में बौद्ध धर्म गुरु बढ़िया खेल गए इन तमाम चीजों के बीच। पढ़ा तो हमने भी है कि हिंदू संस्कृति से भी पुरानी संस्कृति जो है बौद्ध धर्म की है। अब बौद्ध धर्म गुरु कह रहे हैं कि ज्यादा गहरी खुदाई करवाओ यार, अगर ये खुद रही है मस्जिद और मंदिर निकल रहा है तो उस मंदिर को भी खुदवाओ, तो नीचे जो है बुद्ध, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा निकलेगी। छोटा सा बयान देखिए। पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, ये गाय का गोबर खिला रहे हैं, गाय का दूध पिला रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान करके वोट मांग रहे हैं। यहाँ पर मोहन भागवत जी का भी एक मैसेज था या फिर उनका एक बयान था जिसमें वो कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिव जी यानी शिवलिंग को मत खोजो या मंदिर को मत खोजो, उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। एक्चुअली मोहन भागवत ने भारतीय इतिहास पढ़ा है, वो जानते हैं कि हमारा जो तांडव है या जो हमारा षड्यंत्र है ये 1000 साल पुराना है। अगर और ज्यादा गहरी खुदाई करेंगे तो नीचे बुद्ध विहार निकल आएगा, सम्राट अशोक की लाट निकल आएगी। 1250 साल बुद्ध की यहाँ संस्कृति रही, इसलिए चतुर हैं वो मोहन भागवत जी, लोगों को मना कर रहे हैं कि गहरी खुदाई मत करो, हर मंदिर को मत खुदवाओ, मस्जिद को, नहीं बुद्ध विहार निकल आएगा। तो कुछ पोल वोल खुल जाएगी। इन्हें मुसलमानों से नफरत नहीं है, जो पैसे वाले मुसलमान हैं उनको ये बेटियां भी दे देते। बात तो भाई साहब बिल्कुल सही है, मैं एग्री हूं। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। संभल में जो कुछ हुआ, मुसलमानों का नरसंहार हुआ, गोली कांड हुआ और अब मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। और 2-4 दिन के अंदर देखिए, संभल को बुलाने के लिए, संभल दिमाग से ब्लर करने के लिए फौरन जो है अजमेर शरीफ पर हमला कर दिया गया
कि भाई अजमेर शरीफ की याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि भाई ये मंदिर था, इसकी सुनवाई हम जरूर करेंगे। अब इसको भी भुलवाने के लिए और संभल का जैसे जैसे चिट्ठा खुल रहा है, कोई नया कांड करवा दिया जाएगा, हम सब डाइवर्ट हो जाएंगे। नहीं, हमको पकड़ कर रखना है, मामले को भूलना नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में शांति रही। दिल्ली में कुछ यूनिवर्सिटी जैसे जामिया यूनिवर्सिटी, JNU के छात्रों ने थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं प्रदर्शन किया। बाकी राजस्थान के टोंक के इलाके में मुसलमानों ने संभल में जो मारे गए मुसलमान हैं, शहीद किए गए मुसलमान और संभल जो कांड है उसके खिलाफ आवाज उठाई। ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम था। सबसे पहले तो हम लोग इज्जत करते हैं इस मुल्क के कानून की, लेकिन मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर कोई दिल्ली में बैठे तानाशाह के लिए समझते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो हो, तो भाई साहब ये बात ध्यान रखो कि तुम तीर चलाओ हमारा। यहां पर एक बात क्लियर हो चुकी है कि सिर्फ मुसलमानों को फंसाने का खेल है और परेशान करने का खेल है, ताकि हमारे हिंदू भाई ना सरकार से रोजी मांग सके, ना रोजगार मांग सके, ना स्वास्थ्य मांग सके, ना इनसे कोई भी डिमांड करें। बस ये इसी में पूछ रहे हैं, अरे मुल्ला की चूड़ी टाइट कर रखी है यार मोदी और योगी ने। तो सिर्फ इस 2 लाइन के लिए सब कुछ हो रहा है और होने दिया जा रहा है और करवाया जा रहा है हजरत मोहतरम। लेकिन ये भारत है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे समझदार भी हैं, और अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो उसका दिल भारतीय है, नरम है। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो संभल में कांड कर रहे हैं, करवा रहे हैं। ये मुट्ठी भर लोग हैं, वो पावर में है ना, इसलिए पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुट्ठी भर हिंदू समाज के कुछ लोग हैं जो मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। बस अच्छे हिंदू खामोश हैं, इस वजह से ये नफरत हमारे इस भारत पर, हमारे इस भारत माँ पर भारी पड़ रही है। मैं अब जो क्लिप आपको दिखाने वाला हूं, इस जाट भाई को मैं जानता नहीं हूं, रैंडमली ये वीडियो मेरे सामने आया है और मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप जैसे लोग जिस तरह से स्टैंड ले रहे हैं और सच को सच और झूठ को झूठ और फैक्ट को फैक्ट की तरह पेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप जैसे मुट्ठी भर लोग अगर सामने आए तो नफरत फैलाने वाले मुट्ठी भर लोग अपनी तीसरी टांग बचाते फिरेंगे। हिंदू शोभा यात्रा निकाल रहा था, वहां कट्टे, तमंचे, लाठे, भाले लेके जाएगा, वो राइफल लेके जाकर वे हथियार दिखाओगा वहां, और उन्हीं के लोग जानबूझ करके मुसलमान वाले एरिया में जाकर पत्थर मारे। मुसलमान तो अमन का प्रतीक है, किस दिन करा दूंगा बताओ? पहल बताओ मुझे, पहल बता देने को मुसलमान ने उस दिन पहल करी। अरे तुम जाकर किसी घर में आकर जाकर तांडव करोगे, मैं तेरे घर जाकर तांडव करोगे, लड़ाई क्यों नहीं होगी? बता, हिंदू तांडव कर रहे थे, क्यों नहीं होगा तांडव? तांडव खुली छत्ती पे तांडव कर रहे। हम जाट है, हम शिव की जटाऊ से पैदा हुए, प्रकट हुए थे हम। किसी के पीछे लगा के जाट देवता हमारे पीछे लगे। वहीं मेरे दोस्तों एक पत्रकार हैं, गोदी मीडिया के, जबरा चाटुकारिता करने वाले थे, लेकिन अल्लाह जिसे हिदायत दे दे, भगवान जिस पर करम कर दे, आशीर्वाद जिसको दे दे, तो गोबर दिमाग भी वापस दिमाग बन जाता है, दिमाग से गोबर निकल ही जाता है। अब अजमेर शरीफ क्लियर दिख रहा है कि अजमेर शरीफ का मुद्दा अब इसलिए उठाया गया है क्योंकि सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना है। तो अब ये पत्रकार साहब जो बात कह रहे हैं, इनकी बातों से 2 चीज, मुझे बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, लेकिन ऐसा फील हुआ और हो रहा है लोगों को जैसे इनकी तनख्वाह बीजेपी ने रोकी है। शायद बीजेपी ने इनको कुछ कहा हो करने के लिए, साहब ने बोला हो कुछ बोलने के लिए, लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया तो इनकी शायद तनख्वाह रोक ली, और फिर इनके अंदर जो झूठ बोलने का और बीजेपी के बचाव करने का फिल्टर लगा हुआ था वो हट गया। और जैसे ही फिल्टर हटा तो अंदर से ईमानदारी वाली जो पत्रकारिता निकलकर सामने आई, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। खबर यह भी है कि हो सकता है इनको इनके पद से हटाया जाए या इनका बुरा समय शुरू होने वाला है, क्योंकि इन्होंने मतलब इस तरह की बात सच बोल दिया है बेसिकली। और सच सुनने की आदत बीजेपी और बीजेपी के लोगों को है नहीं, बीजेपी IT सेल को है नहीं और ये संघियों को है नहीं। उम्मीद है कि ये वीडियो डिलीट करने से पहले और डिलीट होने से पहले आप भी देख लेंगे। मुझे लगता है कि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर या मंदिर ढूंढने वाले बेवजह विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कम से कम RSS प्रमुख
मोहन भागवत की बात याद रखनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा था कि हर मंदिर में शिवलिंग ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यह गलत है। वैसे भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर हिंदू और मुसलमान दोनों जाते हैं, सब धर्मों के लोग जाते हैं। दरगाह में करोड़ों लोगों की आस्था है। इस पर विवाद खड़ा करना, किसी तरह का टकराव खड़ा करना एक नए सांप्रदायिक झगड़े को जन्म देने की कोशिश है और इसकी कोई सैलरी नहीं पहुंची है भाई साहब इस बार। वहीं मेरे दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूं कि जिस तरह से गोदी मीडिया है वैसे ही अब YouTube पर भी मीडिया है। जैसे मैं आपके सामने बिल्कुल अल्पसंख्यकों का खुला स्टैंड लेता हूं, चाहे वो बेचारा कोई हिंदू हो, चाहे दलित समुदाय से, चाहे जो भी। हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो खबर नहीं बनने दी जाती, उसको मैं आपके सामने रखता हूं और मेरे जैसे कुछ और यूट्यूबर्स हैं जो रखते हैं चीज़ें सामने। अब ऐसे ही संघी यूट्यूबर्स जो यूट्यूब और गूगल एडसेंस की कमाई पर नहीं है, व्यूज उनके कम होते हैं, सब्सक्राइबर कम होते हैं, लेकिन वो ग्राउंड पर उतरकर जहरीली पत्रकारिता करते हैं, मुसलमानों को परेशान करते हैं, उनके मुंह में माइक डाल के जबरदस्ती उनको उकसाते हैं, भड़का, मतलब सवाल ही ऐसा करते हैं जिसका जवाब ही गलत आएगा। और उनके अंदर की नफरत और पानीपन साफ झलक रहा होता है। दोस्तों, इनको, ऐसे पत्रकारों को, तथाकथित पत्रकारों को बीजेपी के दफ्तर से, आईटी सेल से पैसा मिलता है। इस वजह से ये उनके मकसद पर काम कर रहे होते हैं क्योंकि तनख्वाह वहीं से आनी है। संभल में ऐसे बहुत सारे, मैं ये एग्जाम्पल है, इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादातर। कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ होता है और मुसलमानों से अपील है, अल्पसंख्यकों से अपील है, किसी का भी माइक मुंह पर आने से पहले सामने वाले मीडिया कर्मी के कैरेक्टर को चेक कर ले कि भाई तुम्हारा चैनल कौन सा है, दिखाओ। उनके थंबनेल से ही दिख जाएगा कि वो किसका सपोर्ट कर रहा है और किसके टुकड़ों पर पल रहा है। अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक संघी कुत्ता पहुंचा हुआ है संभल और मुसलमान महिलाओं के मुंह में माइक डालकर उनसे उल्टा सीधा उगलवा रहा है और जबरदस्ती, जो बेचारे रो रहे हैं, जबरदस्ती उनको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। उनको एक तरफा ये कह रहा है कि अच्छा, हाथ में कैसे चोट लगी, इसका मतलब तुमने पत्थर चलाया था, हाथ में तुम्हारे चोट लगी है, इसका मतलब तुमने पत्थर चलाया था, तुम पत्थरबाज हो। हजरात, मुलाजा फरमाइए और ऐसे लोगों को पकड़कर, हाँ, इनकी तीसरी टांग पकड़ो और इनको फौरन बाहर करो, वीडियो चल रहा, दफा हो यहां से। यही काम जब किसान आंदोलन हो रहा था तो ऐसे ही पत्रकार वहां जाकर किसानों को बदनाम कर रहे थे, तो किसानों ने क्या किया, अच्छे से इनकी रिलाई कर दी, ये गायब हो गए। फिर ये स्टूडियो में बैठकर जहर उगलने लगे। लेकिन फिर लोगों के बीच इनकी पहचान हो गई कि ये संघी कुत्ता है और ये निष्पक्ष यूट्यूबर्स हैं और ये सरकार के खिलाफ और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलने वाले हिम्मत वाले यूट्यूबर्स हैं। तो ये भी आपको तौलना होगा कि कौन किसका पालतू है। देखिए जरा ये वीडियो कि जो इन्होंने पत्थरबाजी करी, आपके वालों ने करी हो ना करी हो, जिन्होंने करी उसने सही करी गलत करी, वह हम क्या कह सकते हैं, हम तो कुछ कहेंगे ना, कुछ नहीं कह सकते, पर ये पता है कि गलत बोलने में भी गलत नहीं करा उन्होंने। हम ना कहेंगे इस बात, हमने जब देखा है ना, हमें क्या पता। अच्छा किया पुलिस वालों पर पत्थर चला के उन्होंने, तुम्हें पता होगी, तुम बता दो, हम क्यों बतलाएंगे, गलत नहीं है, गलत नहीं बोला। हाँ, गलत ना तुम जो कह रहे हो मंदिर पे थे, जेठ को जंजीरों में बांध के रखा था, वो खुल के चलेगा एक दिन, ये आपको पता है। उन्होंने पत्थरबाजी नहीं करी, ये आपको पता है, पर आपको ये नहीं पता कि जो पत्थरबाजी हुई वो सही है गलत है। तो आपने नहीं चलाया पत्थर? कौन लोग थे जो लोग जो पत्थर? आपके हाथ में क्या लगा हुआ है? चोट मारी तो तुम्हारा। कैसे लग गई चोट? पत्थर मारे थे, पत्थर फेंके थे, कितने पत्थर मारे? तो पत्थर क्यों मार रहे थे आप लोग? आप उस टाइम पत्थर फेंक रहे थे आप लोग पुलिस पर। पत्थर मारे। कौन थे पत्थर मारने वाले? आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? खड़े ऐसी थोड़ी पुलिस ने उठा लिया, वो खड़े हो गए तो कुछ तो किया होगा। बात कर रहे हो आप, उल्टी बात करी नहीं, हम उल्टी बात कर रहे हैं, उल्टी बात कर रहे हो आप। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस बात आप बता दो क्या थी सही। तो हमें क्या पता, हम संभल में हैं, हम यहाँ कोई रह रहा है, हम रुकंदी सराय के रहने वाले, हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, हमें नहीं पता। चीजें साफ हैं। कोर्ट छोटी अदालत ने तुरंत आदेश दिया, सारा बवाल उसने शुरू किया, फिर उसके बाद अधिकारियों ने गोलीबारी कर दी, जबकि अधिकारियों को इनपुट था कि दंगा हो सकता है। कल की रिपोर्ट में साबित कर चुका हूं, बयान ऑफिशियली
एक्सेप्ट कर रही है पुलिस की, हाँ जी हमें पता था कि हो सकता है दंगा। तो स्टेप क्या है, कोर्ट ने गलत फैसला दिया कि जाके अभी हैंड टू हैंड आप सर्वे करो। फिर हिंदू पक्ष नारेबाजी करता हुआ जाता है, पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है, वहां पर माहौल खराब होता है। पुलिस प्रशासन उल्टा माहौल बिगड़ता हुआ देखकर शांत करने के बजाय वहां पर तनाव पैदा हो जाता है और फिर मुसलमानों को गोली भी मार देती है पुलिस। फिर उसके बाद क्या होता है, गोदी मीडिया का पार्ट आता है और गोदी मीडिया तुरंत ये कहना शुरू करता है कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी की। हर जो सेक्शन था मुसलमानों के खिलाफ वो अपने रोल को निभाना शुरू करता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर बैठे हुए संगी कुत्ते तुरंत मुसलमानों को आतंकवादी और दंगाई कहना शुरू करते हैं। शासन प्रशासन मुसलमानों को ही मारकर मुसलमानों को ही गिरफ्तार करना शुरू करता है और पूरे इलाके को सील कर देता है। धारा लगा लगाकर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, मुसलमानों को धमकाया जाता है। ये तमाम चीजें प्रोसेस सेम है, वो तमाम स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। फिर उसके बाद ये जो ग्राउंड पर संगी कुत्ते उतरे हुए हैं, यूट्यूबर्स, नकली यूट्यूबर्स, जहर फैलाने के लिए, हर इंसान मुसलमानों से नफरत करने का अपना तरीका पूरा इस्तेमाल कर रहा है, ये भी आपने देखा। वहीं इसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने आकर क्लियर कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। जैसे अजमेर के मामले में आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने क्लियर कट कहा है कि इसमें सीजीआई को, सुप्रीम कोर्ट को खुद दखल देना चाहिए क्योंकि ये गलत है, बीजेपी सिर्फ झगड़ा लगा रही है। सर्वोच्च न्यायालय को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इस देश के अंदर। उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ तौर पे लिखा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद का जो भी स्ट्रक्चर है, उसके पहले का जो भी स्ट्रक्चर है, किसी भी धर्म का हो, वो चाहे हिंदू धर्म का हो, इस्लाम धर्म का हो, सिख धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, वो कहीं से भी उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अब अगर ये शुरुआत हो जाएगी, कभी कोई मस्जिद के नीचे कहेगा यहाँ मंदिर था, कभी कोई मंदिर के नीचे कहेगा यहाँ मस्जिद था, कभी कोई मंदिर के नीचे कहेगा यहाँ गुरुद्वारा था, कभी कोई गुरुद्वारे के नीचे कहेगा यहाँ मंदिर था, तो पूरे देश में झगड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसीलिए वक्फ बिल वाली बात जो है उससे भी प्रधानमंत्री देश भर में और भारतीय जनता पार्टी झगड़ा कराना चाहती है। मैंने इसीलिए इस पार्टी का नाम भारतीय झगड़ा पार्टी रखा है। पूरे देश के अंदर इनको झगड़ा कराना है, अमन चैन बिगाड़ना है देश का। अब जब अजमेर शरीफ की आप बात करती हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए धार्मिक स्थान नहीं है, भारी संख्या में वहां पर हिंदू जाते हैं जो उस दरगाह पे अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, वहां जाके नमन करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस देश के ताने बाने को ही बिगाड़ने में ये लोग लगे हुए हैं, जहां पे भाजपा शासित राज्य है। दोस्तों, नांदेड़ महाराष्ट्र में भी संभल में जो आतंकी काम हुआ, मुसलमानों का नरसंहार हुआ, उसके खिलाफ मुसलमानों ने हिम्मत दिखाई और प्रदर्शन किया। योगी मोदी हाय हाय, योगी मोदी हाय हाय, योगी मोदी हाय हाय, योगी मोदी हाय हाय, यूपी पुलिस मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद, योगी मोदी हाय हाय, योगी मोदी हाय हाय, योगी मोदी हाय हाय। मुसलमानों पे जुल्म बंद करो, बंद करो, मुसलमानों पे जुल्म बंद करो, बंद करो, मुसलमानों पे जुल्म बंद करो, बंद करो, मुसलमानों पे जुल्म। मेरे दोस्तों, मुसलमान अगर कुछ कहता है, मुस्लिम नेता कुछ कहता है तो कहते हैं कि भड़काऊ बयान दे रहा है, हमारे तो पिछवाड़े में मिर्चा लग गया, अरे भड़काऊ बयान। लेकिन इनका हिंदू नाम का कोई नेता जहर उगलता है तो शासन प्रशासन की हिम्मत नहीं होती, कोर्ट न्यायाधीश की हिम्मत नहीं होती कि इनके खिलाफ कोई कदम उठाए। नितेश राणे ऐसे खतरनाक माहौल में सोशल मीडिया पर जहर उगलता है। ये सूजा हुआ बैगन बोलता है कि हिंदुस्तान, भारत की तमाम जमीन पर सिर्फ हिंदू का हक है। यानी इस बंदे ने सारा मामला ही खत्म कर दिया कि भाई ये हिंदुस्तान की जमीन है, इसमें मस्जिद हो, मंदिर हो, कुछ भी, उस पे जो हक है वो हिंदू समुदाय का है। इस सूजे हुए
बैगन का मतलब ये है कि जो आपके घर के कागजात हैं इनको नहीं चाहिए। ये बस हिंदुस्तान की जमीनें तो भाड़ में जाए, कागजात, ये मस्जिद, ये मुल्ले का घर, ये सब हिंदुओं का है, कब्जा कर लो। लेकिन मजाल है प्रशासन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। पहले बयान सुनिए। हमारे हिंदू राष्ट्र में हर एक जमीन पे अधिकार सिर्फ हमारे हिंदू समाज का है। अजमेर शरीफ दरगाह पे शिव मंदिर है, ये जो दावा हमारे हिंदू पक्ष ने रखा था, उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने स्वीकारा है। इसका मैं स्वागत करता हूं। जो हमारे हिंदू समाज का था वो हमारे हिंदू समाज का होके ही रहेगा, इतना विश्वास मैं व्यक्त करता हूं। जय श्री राम। तो इस सूजे हुए बैगन से 1.5 फुटिये से कोई ये कहे कि तेरे हिसाब से अगर तू सही है तो दुनिया ये जानती और मानती है, और पूरी दुनिया इस बात पर एग्री करती है कि आसमानी किताब अल्लाह की कुरान पाक है। विज्ञान कहता है कि कुरान में जो कुछ भी है वो सही है। उस हिसाब से सड़े हुए बैगन, कुरान में सीधा सीधा लिखा गया है कि ये जमीन, आसमान, चरिंद परिंद ये सब अल्लाह के हैं। ये अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, अल्लाह की बनाई हुई जमीन है। कुरान में ये भी लिखा है कि जमीन कैसे बनाई, आसमान कैसे बना, इंसान कैसे पैदा हुआ और कैसे बना। तो उस हिसाब से सारा मसला मैं खत्म कर देता हूं नल्ले कि आज से तू सिर्फ भारत की बात कर रहा है। मैं कह रहा हूं दुनिया, और दुनिया के साथ ये अंतरिक्ष, ये जमीन, आसमान और सातों आसमान, वो जन्नत, वो जहन्नम, ये इंसान, तू शैतान, ये इंसान, तुम जैसे कुत्ते, सब के सब, हैवान हो या जानवर, सब अल्लाह की मखलूक। तो तू हिंदुस्तान की बात कर रहा है, मैं पाकिस्तान, फिलिस्तीन, गाजा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इधर बांग्लादेश, चाइना, सब की बात कर रहा है तेरा बाप। सब हम मुसलमानों का है, ईमान वालों का है। बता फिर, अब तू कहेगा कि ये क्या बात हुई? तो जैसे तेरी बात तेरे हिसाब से सही, वैसे हमारी बात हमारे हिसाब से सही। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरे दोस्तों, हम मुसलमानों को क्या ही पता कि इनके धर्म और ग्रंथों में क्या लिखा है। एक नेता हैं और आज से इनका मैं बहुत जबरा फैन हूं, और आपको कहूंगा कि आप इनकी सोच मानसिकता को पढ़ें तो आपको हैरानी भी होगी और आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लियर भी होंगी। लौटन राम निषाद ट्वीट करते हैं, मैं तो तस्वीर देखकर हिल जाता हूं, कुछ सेकंड के लिए मेरी आत्मा में जिस्म को छोड़ के चली जाती है कि मैं ये तस्वीर देख के हिल जाता हूं। लौटन राम निषाद बताते हैं कि विराह शब्द का हिंदी में अर्थ है सुअर या जंगली सुअर। वरा शब्द संस्कृत से लिया गया है और प्रोटो इंडो ईरानी शब्द वरा से बना है। आवेस्तान, वर्जा, कुर्दिश बेराज, मध्य फारसी वरज और नई फारसी गोराज भी वह शब्द से ही जुड़ा है। हिंदू धर्म में वराह विष्णु के दशावतारों में से तीसरा अवतार है। इस अवतार में विष्णु ने सुअर का रूप धारण किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक एक बार हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी को समुद्र में फेंक दिया था। तब विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और पानी में जाकर पृथ्वी को अपने शरीर पर उठा लिया। इस तरह वराह के रूप में विष्णु ने पृथ्वी को बचाया था। तर्क की कसौटी पर कस कर बताइए, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, तो बताओ भाइयों कि तो समुद्र कहां था? आपको क्या लग रहा है? यहां पर मीम लगेगा, यहां पर मैं कोई कॉमेडी करूंगा, अपना कोई एलिमेंट डालूंगा, इतने के चल्ले एक और करवाऊं क्या? सुधर जाओ। मेरे दोस्तों, लौटन राम इतनी तेज चल रहे हैं, अगर ये अंधभक्तों के बीच से निकले तो अंधभक्त हवा में उड़ जाएंगे।
भाई साहब ऐसा इनका बयान मेरे सामने आया जिसमें ये धीरेन्द्र शास्त्री की धोती खोल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त हिंदू मुसलमान का नमक मिर्च मसाला अपनी दुकान में लगाकर फेमस होने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और वो हो भी चुके हैं। हजरात, अब जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं, तो लॉटन राम ने उनको ऐसा करारा जवाब दिया है कि मैं क्या ही कहूँ। मैं कहूँगा भाई दिखा दो भाई दिखा दो। हमारे साथ लॉटन राम निषाद जी हैं। आजकल पाखंडियों के सपने में आते हैं और उनको बहुत डराते हैं, और इतना डराते हैं कि वो जगह तो पूरा दिन लॉटन लॉटन चिल्लाते हैं और सवाल ऐसा पूछ रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास भी जवाब नहीं है। वो हिंदुओं को एक करने निकले हैं, आप ब्राह्मणों को टारगेट करने निकले हैं। आपको डर नहीं लग रहा है? आप सब डर क्यों लगेगा? सच कहने में डर नहीं है, बिल्कुल जो सच्चाई है मैं प्रमाण के साथ बात करता हूँ। जब वो कहते हैं कि भाई हिंदू एकीकरण होना चाहिए, हिंदुओं में एकता होनी चाहिए, तो धीरेन्द्र शास्त्री भी कुंवारे हैं। किसी आदिवासी लड़की या किसी दलित वर्ग की लड़की से शादी कर ले और उनके नातेदारी रिश्तेदारी में उनके मामा की होगी, बुआ की होगी, फूफा की होगी, और चाहे उनके घर में चाचा ताऊ की होगी, उस लड़की की शादी किसी यादव क्या कर दे, किसी निषाद या वाल्मीकि क्या कर दे, तब तो माना जा रहा है कि ये हिंदू एकीकरण के सच्चे हितैषी हैं। आपके खिलाफ मुकदमा हुआ कि नहीं? मुकदमा लग रहा है कि हो गया, 2-3 मुकदमे हो गए हैं और मुकदमे से लड़ रहा है। कब तक चलेगा ये? बंद करना है? डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। अब और तेजी से लिखना शुरू करूंगा। किसी ब्राह्मण को बुला लीजिए आप, लखनऊ की धरती लखनऊया है, पूरे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण पर आकर के मुझसे जो है डिबेट करना हो कर ले, मैं चैलेंज। लॉटन राम साहब की बातें बड़ी हंसी वाली हैं लेकिन हैं बहुत फैक्ट पर आधारित। लॉटन राम ने लगातार लिखना भी शुरू कर दिया जैसे उन्होंने कहा। लॉटन राम ने एक बड़ी बात लिखी है, ट्वीट उनका ऑफिशियल आपके सामने है, ये उनके खुद के द्वारा लिखा गया है। लिखते हैं, सेकुलर होने का मतलब ये नहीं है कि हिंदू नमाजी और मुस्लिम पुजारी बन जाए। सेकुलर मतलब जियो और जीने दो होता है। सभी धर्मों का सम्मान करने वाला सेकुलर होता है और सबकी भलाई व समानता की भावना रखने वाला सोशलिस्ट होता है। दोस्तों, लॉटन राम की किसी बात से मैं सहमत हूं या ना हूं, लेकिन इस बात से जरूर सहमत हूं। भारत के मुसलमान कभी नहीं चाहेंगे कि हम सब झुंड बनाकर मंदिर के बाहर जाकर अल्लाह अकबर चिल्लाएं। मुसलमान कभी हिंदुओं को परेशान नहीं करता और हमें आदेश है, हमारे धर्मगुरु समेत हमारी कुरान, हमारा परवरदिगार हमसे कह रहा है कि हम किसी भी धर्म का और किसी के भगवान का मजाक ना उड़ाएं। लेकिन ये अलग बात है कि सामने वाले हमारे परवरदिगार को भी, अल्लाह को भी, प्रॉफिट को भी गालियां बकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ सरकार कोई कदम भी नहीं उठाती है। सेकुलर होना ज़रूरी है क्योंकि ये भारत है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि लगातार जो पहले सेकुलर हुआ करते थे, आज वो कट्टर हिंदू होने के नाम पर सिर्फ मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में दोस्तों हम खास करके यूपी पुलिस पर और यूपी सरकार पर डिस्कशन कर रहे हैं और ये आपको रिपोर्ट में दे रहा हूं। आपको हैरानी होगी, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो पुलिस का रवैया आम लोगों के लिए और गरीबों के लिए कैसा है आपको पता है। फिल्मों में दिखाया जाता था कि पुलिस का एक कैरेक्टर गुंडे से भी बड़ा गुंडा होता है, लेकिन यूपी के दरोगा और यूपी के पुलिस वाले सच में गुंडे जैसे ही हरकत कर रहे हैं। आपको हैरानी होगी, नारी शक्ति पर बात करने वाले, नारियों को फर्जी सम्मान देने वाले ये योगी सरकार और मोदी सरकार पूरी तरह से अपने इन वर्दी वालों को छूट दे चुकी है। इनको जो करना है वो कर रहे हैं। नारी की और नारी शक्ति की बात करने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ये वीडियो, ये कॉल रिकॉर्डिंग जरूर सुननी चाहिए, जिसमें यूपी पुलिस का एक अफसर महिला को किस तरह से खुले में धमका रहा है, किस तरह की घटिया लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि ये तो सामने मामला आ गया है, कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई है। सोचिए कितने मामले ऐसे होते होंगे जिसमें गरीब परिवार शिकायत तक करने के काबिल नहीं है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस ऑडियो को खुद शेयर किया है। क्योंकि मैं जात का ठाकुर हूँ और मैं बहुत बदतमीज किस्म का आदमी हूँ, उनसे बता दिया हूँ कि अच्छे के लिए बहुत अच्छा हूँ मैं ब्राह्मणों के पैर छूता हूँ
लेकिन पैर पकड़ के पटकना भी पसंद करता हूँ मैं। राइट 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 राइट। आपको पसंद है ये बात? बिल्कुल। हमने कह दिया है कि आप 10 बजे अगर नहीं आए तो रात 2 बजे मैं तुम्हारे घर में घुसूंगा, औरत बच्चों को बेइज्जत करूंगा और उठा के ले जाऊंगा। ठीक है। तुमको जहाँ जिससे कहना है कह लेना, कर लेना। अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। मेरे दोस्तों, जाहिर सी बात है कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसा कि अखिलेश यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए भी टाइटल पर लिखा है कि यह है भाजपा की नारी वंदना का सच। एक स्त्री को धमकी देने वाले दरोगा जी को उत्तर प्रदेश के माननीय जी अगर बर्खास्त नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा कि सब कुछ उनकी वजह से ही हो रहा है। ऐसा क्यों होता है कि योगी जी और मोदी जी और अमित शाह जी जो दुनिया के सामने माइक पर कहते हैं उसका उल्टा ही असलियत होती है। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था विपक्ष को निशाना बनाते हुए कि अगर ये जीते तो ये आपकी भैंसे तक खोल कर ले जाएंगे, गाय तक आपकी खोल कर ले जाएंगे, कहा उन्होंने। लेकिन हुआ भी उन्हीं की सरकार में। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, आज तक की रिपोर्ट है। पुलिस ने शख्स को भैंस बेचकर रिश्वत देने पर मजबूर किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में 2 पुलिसकर्मियों को एक शख्स से 1 लाख रुपए की वसूली किए जाने के आरोप के बाद निलंबित कर दिया है। दोस्तों, ये बात हकीकत है कि निलंबित कर दिया है और योगी आदित्यनाथ जी का ये बेहतरीन कदम है। लेकिन सवाल ये है कि ये फिर से मामला सामने आ गया तो यहाँ पर गरीब की सुनवाई हो गई। ऐसे कितने मामले होंगे जिसमें पुलिस इस तरह से गरीबों को परेशान कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस पे स्पेशली नजर रखनी चाहिए। संभल कांड के बाद और कई सारे कांड के बाद अब ये तो समझ में आ गया है कि कानून अब बराबर नहीं है। बीजेपी नफरत मुसलमानों से इतनी कर रही है कि अगर अब कोई मुसलमान ये कह दे कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है तो फिर उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच में सरकार यही मैसेज दे रही है। बीजेपी के एक विधायक प्रदीप चौधरी जी अपने दफ्तर में बैठे थे और फरियादी की फरियाद सुन रहे थे, कंप्लेंट सुन रहे थे। बताओ, अब जैसे ही कंप्लेंट करने वाले, शिकायत दर्ज करने वाले, शिकायत लाने वाले, फरियाद लाने वाले ने अपना नाम बताया और वो नाम का मुसलमान निकला तो उन्होंने ऑन द स्पॉट उसके मुंह पर ही कह दिया कि तुम मुसलमान हो, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। ये बीजेपी का सच है, ये बीजेपी की सच्चाई है। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन USCIRF या कोई और ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इस खबर को कोट कर दे और भारत के ऊपर इस तरह की पोस्ट कर दे, रिपोर्ट कर दे, तो फिर मोदी जी कहेंगे नहीं ये झूठ है, ये भारत को बदनाम करने की साजिश है। देखिए, राशन डीलर तुम कौन लोग हो? नाम क्या है? नाम एक फजरू हाँ और एक मालिक। भाई किसकी शिकायत करनी है? फजरू कराती फजरू की। तुम दोनों, वो दूसरा कौन है? दूसरा मालिक डीलर वो आया। भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा उनसे, बेकार। बहुत बड़े वो काजू पिस्ता बादाम बहुत खिलाए और वोट देना नहीं कर पाऊंगा। वैसे मेरे बारे में सभी जाने तो मैं अच्छी सोचकार नहीं हूँ। बताइए, ये हाल है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी ये अपील है कि प्रधानमंत्री साहब, आप सिर्फ हिंदुओं के या आपके वोटरों के प्रधानमंत्री नहीं, आप एक महाशक्तिशाली देश के महाप्रधानमंत्री हैं। आपको ये देश और आपके चाहने वाले साबित करते हैं कि आप 56 इंच की छाती रखते हैं। तो अगर 56 इंच की छाती है तो मुसलमान और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव न किया जाए। हजरात, नफरत फैलाने में गोदी मीडिया का अहम रोल रहा है और होता है। खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और फिर उस खबर से किसी की जिंदगी बर्बाद करना गोदी मीडिया के लिए आम है। लेकिन गुरुग्राम की कोर्ट ने एक मामले में गोदी मीडिया की महा एंकराइन चित्रा त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन्होंने एक खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। साथ में इनके सैयद सुहेल एंकर भी हैं। इल्जाम यानी आरोप ये है, 2013 पॉक्सको का मामला था। चित्रा त्रिपाठी और सैयद सुहेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। दोनों के वकीलों ने कहा था कि व्यक्तिगत तौर पर वो कोर्ट ना आए, ऐसा कोई सॉल्यूशन निकाला जाए।
कोर्ट ने कहा 2015 से यह मामला चल रहा है, लिहाजा इसमें कोई ढील नहीं दी जा सकती और दोनों को खुद पेश होना ही पड़ेगा। मेरे दोस्तों, यही कहूंगा, आप जहां भी हैं सही से रहिए, खुश रहिए, माँ बाप का ध्यान रखिए, गंदगी से दूर रहिए। एक सबसे पहले अपने अंदर से नफरत को खत्म कीजिए। एक बार फिर से मैं अपने तमाम व्यूअर से कहूंगा, सारे हिंदू, यहां हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी कर रही है। सारे हिंदू, अगर आपको देखकर लग रहा है कि हिंदू नफरत कर रहे हैं, सब हिंदू मुसलमानों से नफरत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर सब हिंदू मुसलमानों से नफरत कर रहे होते और हिंदू यही होते जैसा आज मुसलमानों के साथ कुछ हिंदू कर रहे हैं, तो आज ना आप इस दुनिया में होते ना मैं जिंदा होता। तवज्जो चाहूंगा, क्या कांग्रेस के राज में कभी दंगा नहीं हुआ? बड़े खतरनाक खतरनाक दंगे हुए भाई साहब, कहां हैं हम? वो बात अलग है कि बीजेपी सरकार में बेहतरीन लेवल पर एकदम आउट ऑफ द बॉक्स चला गया है मामला और माहौल पूरे ही देश का बेकार हो चुका है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम ट्रेंड कर रहा है और कुछ नहीं। यकीन कीजिए, वही बात फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे जो अच्छे हिंदू भाई हैं वो जुल्म देखकर खामोश हो चुके हैं, इसलिए सिर्फ बुरे बुरे जो लोग हैं उनकी नफरत हवा में तैर रही है। उम्मीद करूंगा कि हम अपने अंदर से आपस वाली नफरत, जो मुसलमान से ही जल रहा है, चिढ़ रहा है, ये खत्म करेंगे। हम सब एक होंगे और मुसलमान खासकर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देगा, सेल्फ डिफेंस की तालीम हासिल करेगा। जो हमारे मुस्लिम समुदाय से वकील और वकालत करते हुए लोग आगे बढ़े हैं, काले कोट वाले, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशनल करियर पर नहीं बल्कि दीन की और मुसलमानों के लिए भी खिदमत करते हुए आगे आए और जो मुसलमान बेचारे परेशान गरीब लोग हैं उनकी भी मदद करें। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।